Hello everyone, this is Mac and you are watching Mac Spoken. Today I have another rule which is conditional rules and I will teach you today zero conditional. I have taught you already first conditional. What is first conditional? So I have given the link in the descriptions. If you haven't watched yet, you can watch there. सो फर्स्ट कंडीशनल और कंडीशंस होते क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं. कंडीशंस क्या होते हैं? कंडीशन जब होती है जब कोई आप काम करोगे और आप उसके लिए कुछ कंडीशन रखते हो करने के लिए, दैट इज़ कंडीशन. फॉर एग्जांपल, अगर मम्मी मुझे पैसे देंगी तो मैं मार्केट जाऊंगा, तो मैंने कंडीशन क्या रखी, जब मुझे पैसे मिलेंगे तभी मैं मार्केट जाऊंगा. तो कंडीशन पैसे मिलने की और रिज़ल्ट होगा मार्केट जाने का. इसी तरह से कंडीशन की कुछ लिमिट्स होती हैं कि अगर वो करोगे तभी, अब मम्मी हो सकता है मार के भेज दें, पैसे भी ना दें, ऐसा भी हो सकता है. सो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ थी फर्स्ट कंडीशनल में कि हो सकता है फ्री में मतलब काम करना पड़े. तो लेकिन ज़ीरो कंडीशनल थोड़ा उसके डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ होगी वो होगी ही, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, आप उससे मुंह नहीं फेर सकते, यानी कि वो चीज़ होगी ही होगी. तो आइए सीखते हैं ज़ीरो कंडीशनल होता क्या है. Zero conditional is used for actual facts, scientific events and the things which are always true. यानी कि जो चीज़ें साइंटिफिक प्रूव हैं और फैक्ट्स हैं और या वो चीज़ें हमेशा सत्य ही रहेंगी, तो उनके लिए हम ज़ीरो कंडीशनल का यूज़ करते हैं. इसकी पहचान क्या है? जैसे फर्स्ट कंडीशनल की जो पहचान है, दो क्लोज होते हैं, वो भी गागेगी में एंड होते हैं, तो इसको भी हम गागेगी में एंड करेंगे. दोनों क्लोज गागेगी. इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इस प्रकार है, जरा देखिए. इफ प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, जो मैंने पहले वाला रूल आपको कराया था उसमें इफ था, प्रेजेंट सिंपल था और लास्ट में विल था, यानी कि गागेगी वाला रूल था, तो आपने उसको चेंज किया था. यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर दोनों में ही क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा. तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसको हम कैसे बना सकते हैं. तो स्ट्रक्चर को आपको ये वाला फॉलो करना है. चलिए सेंटेंस देखते हैं. इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. अगर आप आइस को पिघलाओगे, हीट करोगे, इट मेल्ट्स, ये पिघल जाएगा. फैक्ट्स है, ट्रू है और एक्चुअल भी है और साइंटिफिक प्रूफ भी है कि अगर आप किसी आइस को या आइसक्रीम को बाहर ले जाओगे या हीट में रखोगे तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी, यानी कि पिघल जाएगी. तो आप इसको रोक नहीं सकते क्योंकि ये सत्य है, सच है. तो इफ़ यू हीट आइस या आइसक्रीम इट मेल्ट्स, ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी. तो हमने पहले में क्या यूज़ किया, प्रेजेंट सिंपल. दूसरे में क्या यूज़ किया, प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल का जो रूल होता है उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, पांचवी फॉर्म में हम फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं. देन ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स हम प्लेस कर देते हैं. तो ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यहाँ पे मेल्स, यानी कि इट एक सिंगुलर है, उसके साथ एस आया इस वजह से. सो इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. सेकेंड समझते हैं, सेकेंड रूल सेंटेंस. इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस. अगर आप वाटर को फ्रीज करोगे यानी कि जमाओगे, इट टर्न्स इनटू आइस, वो किस में बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा. तो यहाँ पे दो क्लोजेज हैं और ये भी गागेगी पे ख़त्म होगा. लेकिन हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में आपको ये वाला रूल को, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. तो इफ़ यू फ्रीज वाटर, अगर आप पानी को फ्रीज करोगे वो किस में बदल जाएगा, आइस में. हम इनटू का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी कि जो मिल्क है वो दही में बदल जाता है. थर्ड सेंटेंस. इफ़ माई वाइफ हैज़ अ कोल्ड, माई वाइफ, एक्चुअली आई एम नॉट मैरिड येट, तो अगर मेरी वाइफ, सपोज मान लो अगर मेरी वाइफ को क्या होगा, कोल्ड होगा, आई यूजली कैच इट, मुझे भी क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा. सो द डिजीज और थिंग्स जो स्प्रेड करती हैं, करंटली वी हैव द कोरोना विच इज़ ऑन द राइज. और कोरोना क्या होता है, वो फैलता है, अगर आप उसके टच में आओगे तो वो ज़ीरो कंडीशन से बनेगा.
if you get touch with positive of corona person, you catch it normally. तो अगर आप किसी के टच में आओगे, मतलब कोई बीमारी जो टच से फैलती है, तो वो भी आपको क्या हो जाएगी, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, ज़ीरो कंडीशनल लगाओगे। इसका जो स्ट्रक्चर है आपने यहाँ पे सिंपल सीखा। अब इसको दूसरे रूल से सीखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको ये रूल को फ्लिप करना है। फ्लिप यानी कि इसको बदलना है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो हम इधर वाले पार्ट को पहले बनाएंगे और इधर वाले को बाद में। फॉर एग्जाम्पल, इट मेल्ट्स देन इफ यू हीट आइस। हमने दो क्लोज को जोड़ने के लिए यहाँ पे कोमा लगाया, लेकिन जब इसको फ्लिप कर देंगे, इट मेल्ट्स इफ़ यू हीट आइसक्रीम, ये पिघल जाएगी अगर आप इसको हीट करोगे आइस को, यह पिघल जाएगा। तो इसी तरह से इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस, इट टर्न्स इनटू आइस इफ़ यू फ्रीज वाटर। तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इफ़ माई वाइफ हैज़ अ कोल्ड आई यूजुअली कैच इट इफ़ माई वाइफ हैज़ अ कोल्ड। तो आपको इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, watch and share. And if you haven't watched my last video about first conditional, you can watch, and I have given the link in the descriptions. Go and watch there right now. And thank you so much for watching and have a blessed day. Bye bye.